ज्यादातर ऐसा ही होता है कि वो मेरा गुण है या मुझे उसमें वर्क करना है। तो जब हम जलाएंगे तो उस दीपक वो जैसे वो गुण जलता है, जलने का मतलब है यूज होता है। मेरे में रॉयल्टी का दीपक आया तो हम संकल्प करेंगे कि अब मेरी रॉयल्टी बहुत यूज हो रही है। तो इसलिए तो वर्चू कैंडल है। तो हम अभी दीपक जलाएंगे। आकार देता हुआ प्रकाश, और इस प्रकाश को अपने अंदर भरकर दूर तक फैलाते हुए आप, तो ऐसे आप सभी दीप राज शिव बाबा के दीप रानियों का, दीप मल्लिकाओं का बहुत बहुत दीपावली पर हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज दीपावली का त्योहार पूरा भारत मना रहा है और अगले 4 दिन तक भी, भाई दूज तक भी ये त्योहार रहेगा। और दीपावली का त्योहार हमें याद दिलाता है अंधकार से प्रकाश की ओर हमें अब प्रकाश की तरफ बढ़ना है। तो जैसा कि आप ये बहुत सुंदर डेकोरेशन देख रहे हैं और ऐसा अनुभव हर एक कर रहे होंगे कि हम कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, सत्युग में, वो सत्य की दुनिया। क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चों का बाबा ने ऑलरेडी प्रकाश दीपक जगाया हुआ है। करना नहीं है। जो गली से गुजरने लगा, हर अंधेरे का चेहरा उतरने लगा। एक उजाला जो गली से गुजरने लगा, हर अंधेरे का चेहरा उतरने लगा और हर चेहरे में प्रकाश भरने लगा। वो प्रकाश है प्यार का, वो प्रकाश है खुशियों का, वो प्रकाश है आनंद का। एक बहुत सुंदर हम यहाँ से देख पा रहे हैं, बहुत सुंदर नजारा लग रहा है। जैसे सभी आत्माओं के दीपक उस दीप राज से जग चुके हैं और वो प्रकाश इस अंधकार को खत्म कर रहा है। उसी तरह से हमारे अंदर का अंधकार खत्म होता जा रहा है। कि आज वो जल रहा है, बहुत ब्यूटीफुल नजारा है। फिर सबको दिखाओ नजारा। चलो जी, संकल्प लेते हैं आज दीपक बाबा के सामने, दीपराज बाबा से हमने ये ज्योति जगाई है। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। आओ मेरे संग, हो
देखते हैं कलयुग का हाल। देखो मैं कितना बुद्धिमान हूँ। मैंने कितने नए नए चीजें आविष्कार किए हैं, जैसे इंटरनेट, गैजेट, एरोप्लेन, सब मेरे ही बल पर चलते हैं। विज्ञान सत्ता एक नया आविष्कार लेकर आता है और अचानक अरे यह क्या हो गया? मेरी इतने सालों की मेहनत पर पानी फिर गया। इतने में विज्ञान सत्ता से विलन कहता है, आज टीवी ऑन करके देख लो, क्या न्यूज़ है। सब जगह तुम्हारा आविष्कार फेल हो रहा है। तुम्हें भी पता चले तुम कितने पानी में हो। एरोप्लेन का क्रैश हो रहा है। जगह जगह बॉम्ब लगाए जा रहे हैं। आजकल देख नहीं रही हो कैसे सब डिप्रेशन के शिकार होकर मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। सबका ध्यान धार्मिक क्रियाओं में हो रहा है। लोग कितना चार धाम यात्रा, नमाज पढ़ना और तो और क्रिसमस पर कैरल्स गाने में रुचि रख रहे हैं। देखो लोग कैसे आपस में लड़ रहे हैं। मंदिर यहां बनाएंगे, मस्जिद यहां बनाएंगे। ये हमारी भूमि है, तुम जाओ यहां से। भगवान, ये क्या हो गया तेरी बनाई हुई इस दुनिया को? कहाँ गए धर्म पर नाम कर किए गए वादे? देखो मैं कितना खुश नसीब हूँ। मेरे पास फरारी कार है और मेरे पास मेरी कुर्सी है और मेरे पास आन मान शान भी है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे पास पैसे हैं। इतने में सीआईडी की रेड पड़ती है। लो अब कर लो जो करना है। क्या तुम्हारा पैसा, क्या तुम्हारी कुर्सी तुम्हें इससे बचा पाएगी? अरे अब मैं क्या करूं? कहाँ अपना पैसा छुपाऊं? कैसे अपना बचाव करूं? अपने को असमर्थ महसूस करते हुए सब हमें सही रास्ता बताओ। आओ मैं तुम तीनों को बताती हूँ क्या करना है। मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाती हूँ। कुछ वर्ष पूर्व तुम सब कैसे थे मैं दिखाती हूँ। तुम तीनों के सर पर हीरे जड़ित ताज थे। तुम आपस में मिलजुल कर रहते थे, एक दूसरे के सहयोगी बनते थे। और यह सब तभी हो सकता है जब तुम एक दूसरे की आत्मा को देखो। आत्मा आत्मा, भाई भाई, एक भाषा, एक राज्य, एक मत होकर सब मिलकर रहते हैं। लॉ नहीं है, लेकिन स्नेह और संबंध की नीति चलती है। कोई भी आत्मा दुख और अशांति को नहीं चाहती। दुख की अविद्या है। इसी प्रकार जब हम सब स्नेह प्रेम से रहेंगे तब स्वर्णिम संसार लाएंगे और स्वर्णिम दिवाली मनाएंगे। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आएगी आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा।
जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं उन्हें दर्शा रहे हैं। इस नाटिका का पहला पात्र संयम, जो बहुत आलसी है, काम से जी चुराता है, अमृत वेला में ही गहरी नींद में सोया हुआ है, स्वप्न देखता है। आइए देखते हैं उसके साथ क्या होता है। अरे उठो भाई उठो, अरे उठो, अमृत वेला का समय हो गया है, गीत भी बज गया है। कब उठोगे? जब देखो सोते रहते हो। अरे सोने दो भाई, रात को इतनी देर तक सेवा की है और खाना भी देर से किया। झूठ मत बोलो, भोजन करने तो 7:30 बजे ही चले गए थे। गया तो 7:30 ही था, लेकिन डाइनिंग से निकलते निकलते 11 बज गए और सोते सोते 12। थक गया हूँ ना, और नींद भी आ रही है। मैं तो कहता हूँ तुम भी सो जाओ। वैसे भी बाबा कहते हैं कि पूरा संगम युग ही अमृत वेला है। इसका कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं सुधरेगा। और फिर से निंदिया रानी की गोद में चला जाता है। नींद से बढ़कर कुछ और है भला उसके लिए? कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। कर्म करो ऐसे भाई, तुम पड़े न फिर पछताना, पड़े न फिर पछताना। एक दिन तो धर्मराज को पड़ेगा मुख दिखलाना, पड़ेगा मुख दिखलाना। चलो भाई जल्दी चलो, अब तुम्हारा समय आ गया है। नाम तुम्हारा संयम, लेकिन तुम्हारे सभी कर्मों में असंयमता की झलक दिखाई दी। सोते तो सोते ही रह जाते थे, खाना खाने बैठते तो वार्तालाप में घंटे व्यर्थ कर देते। ज्ञान योग के समय सेवा करने चले थे, अब तो धर्मराज ही तुम्हें संयम सिखाएंगे। बहुत सो लिए, लेकिन संयम खो दिया। अब तुम सोने की दुनिया में भी जरूर जाओगे, लेकिन वहाँ तुम्हें सोने को नहीं मिलेगा। खाने के 36 प्रकार के पकवान सामने होंगे, लेकिन खा नहीं पाओगे। बावर्ची बनोगे तुम वहाँ जाकर, बावर्ची। नहीं नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मत कीजिए मेरे साथ ऐसा, नहीं मत कीजिए मेरे साथ ऐसा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा। चलो भाई, योग खत्म हुआ। चलो अब कुछ पेट पूजा कर ली जाए। आज तो खाने में पकोड़े बने हैं। आहा, अरे जल्दी करो, ठंडे हो जाएंगे। अरे थम जा भाई, थम जा, इतनी भूख अच्छी नहीं होती। थोड़ी देर योग और कर ले। कमाल करती हो, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अरे योग अब खत्म हुआ ना, आत्मा की बैटरी चार्ज हो गई। अब चलो कुछ पकोड़े शकोड़े खा लिए जाए, शरीर की बैटरी भी तो चार्ज करनी है। चलो चलो, पकोड़े ठंडे हो जाएंगे। चलो भाई धीरज, तुम्हारा भी बुलावा आ गया है। अरे अरे अरे, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कहाँ लेकर जा रहे हो? तुम चलो तो सही, अपने आप पता चल जाएगा। अरे मुझे बताओ तो सही, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? कहाँ लेकर जा रहे हो?
धीरज, तुमने अधीरता में संगम का समय खो दिया। योग के समय भी व्यर्थ संकल्प चलाते थे, सेवा में भी उतावलापन दिखाते थे, साथ ही भाई बहनों के कामों में भी व्यवधान डालते थे। अब तो धर्मराज ही तुम्हारा फैसला करेंगे। धीरज, अब तुम थोड़ा धीरज रखो, तुम्हारी सजा थोड़ी देर में सुनाई जाएगी। कोई भी सजा सुना दो धर्मराज जी, बस मेरी धैर्यता की परीक्षा मत लो। तो सुनो, तुम सतयुग में तो जाओगे, लेकिन द्वारपाल बनोगे। सबके आने जाने पर पहरा रखोगे तुम। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो मुझ पर। अरे कोई और सजा दे दो, कोई भी चलेगी। नहीं, यह मेरा अंतिम फैसला है। जाओ द्वारपाल, ले जाओ इसे। जी सरकार। नहीं नहीं, ऐसा जुल्म मत करो मुझ पर। अरे रहम करो, ऐसा जुल्म मत करो मुझ पर। मीठी वाणी बोल रे मनवा, मीठी वाणी बोल रे। ओहो हो, क्षमा कीजिए। अरे क्या है, दिन में कम दिखता है क्या? आज चश्मा नहीं पहना शायद। पता नहीं कहाँ से भर्ती हो जाते हैं ओम शांति में। बाहर की दुनिया में वेले थे, सब आ गए यहाँ। चलिए बहन जी, आपका भी समय आ गया है। अरे भाई, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? अरे चलिए तो सही, आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। इनका नाम है मिश्री बहन, लेकिन जुबान पर परमानेंट नीम चिपकी हुई है। बोल में कड़वाहट तो रिश्तों में भी कड़वाहट घोलती है। अब धर्मराज जी आपको सजा का स्वाद चखाएंगे। मिश्री जी, तशरीफ लाइए। आपकी सजा यह है कि आप सतयुग में रॉयल फैमिली का हिस्सा तो बनेंगी, लेकिन राजमहल के एक हिस्से में रॉयल फैमिली का मिष्ठान भंडार संभालेंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसी सजा मुझे मत दीजिए। नहीं। अब आप प्रस्थान कर सकती हैं। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। मुझे मेरे बाबा से बहुत प्यार है। मैं अमृत वेला रोज उनके कमरे में करता हूँ, बस मैं और मेरे बाबा। हा। झूठ बोलता है। इसे रोज उठाती हूँ अमृत वेला के लिए, लेकिन ये है कि उठता ही नहीं है और क्लास में भी नहीं चलता। तो मेरा कमरा क्या बाबा का कमरा नहीं है? तन मन धन सब तेरा, और सब में बाबा का कमरा भी आता है। मैं रोज रात को मुरली पढ़कर ही सोता हूँ। रात को? कहाँ? अरे मोबाइल में। रहने दो, बड़ा बना फिरता है सत्यवादी हरीश चंद। मोबाइल पर मुरली पढ़ता है या क्रिकेट मैच के हाइलाइट्स देखता है। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। अंतिम विजय सत्य की होती है, ये तुम भूल जाना। चलिए सत्यवीर, आपका बुलावा आया है। सत्यवीर झूठ की संपूर्ण खान है। इसने झूठ में PhD, LLB, LLM, MD और न जाने कौन कौन सी डिग्री ली है। अब सत्यवीर को सत्य की दुनिया में कौन सी डिग्री मिलती है, ये तो धर्मराज ही बताएंगे। आत्मा सत्य है और शरीर असत्य। अब तुम्हें सत्य की दुनिया में चंडाल का पद मिलेगा। शवों को उठाना और उन्हें जलाना, यही तुम्हारी सजा है। चंडाल बनोगी तुम, चंडाल। ये क्या सजा सुना दी?
रहम कीजिए धर्मराज, रहम कीजिए, रहम कीजिए। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। रुकना नहीं तुम, झुकना नहीं, माया से कभी भी डरना नहीं। देखो ड्रामा ने कितनी सुविधाएं कर दी हैं। घर बैठे भगवान के दर्शन भी हो गए, नियम का नियम और मुरली की मुरली। चलो अब कोविड भी चला गया, उठो चलो सेंटर चलते हैं। अरे वहाँ का वातावरण और ब्राह्मणों का संग और जिन बहन की ऑनलाइन क्लासेस देखते थे ना तुम, वह सामने मिल रही हैं। उससे अच्छा भाग्य और क्या हो सकता है। सेंटर में जाना है। जीके 2 में पार्किंग भी दूर है, जाते ही मिलती नहीं है वहाँ पार्किंग। उसमें 20 मिनट वेस्ट हो जाते हैं और मुरली भी मिस हो जाती है। पहुँचने का समय होता है तभी निकलने का समय हो जाता है। बेटर है कि ऑनलाइन देख लेंगे। अरे कभी और चले जाएंगे ताकि बहन जी भी खुश हो जाएं। देखो दादी गुलजार कहा करती थी, हम जितने कदम चलते हैं उतना पुण्य जमा होता है। हम तीर्थ स्थान जा रहे हैं, हर कदम में पदम है। और फिर बहन जी की डायरेक्ट दृष्टि और ब्राह्मणों का संग भी है। ये सब तो एडेड बेनिफिट्स हैं। लेकिन अब तो कोविड ने डिफरेंट रूटीन सेट कर दिया है। फिर घर वाले भी कहते हैं वही बहन जी ऑनलाइन क्लास भी कर रही हैं, घर पर ही सुन लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बाबा भी तो कहते हैं कि अगर घर में सब खुश होंगे तो सर्टिफिकेट भी देंगे। मैं अब ऐसा ही करूँगा। इनकी है ऑनलाइन की माया। यह लेटेस्ट अपडेट है माया के रूप का। तुम पास रहकर भी दूर रहे हो, इसलिए तुम्हारा परिणाम यह है कि तुम सतयुग में तो आओगे लेकिन नजदीक आने को नहीं मिलेगा। भाई मैंने सपने में धर्मराज को देखा भाई, बहुत डरावना सीन था। वो हम सबको सजा दे रहा था। संयम गहरी नींद से जागता है और उसके चारों साथी घबरा कर उसके पास आते हैं और आपस में अपने अपने सपने के बारे में बात करते हैं। हाँ, हम सब ने भी यही सपना देखा। और फिर धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए सभी तीव्र पुरुषार्थ करने और स्व परिवर्तन की प्रतिज्ञा करते हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने नाम को जरूर सार्थक करूँगा, हर कार्य में संयम रखूँगा और सभी नियमों और मर्यादाओं का पालन करूँगा। मुझे मिठाई की दुकान नहीं संभालनी, सतयोगी मिष्ठान का आनंद लेना है। आज मैं स्व परिवर्तन के लिए दिल से प्रतिज्ञा करती हूँ कि इस महायज्ञ में मैं कड़वाहट को स्वाहा करूँगी, सभी से मधुर व्यवहार करूँगी। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि सदा धैर्य से रहूँगा और ज्ञान को विशेष महत्व दूंगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपनी जिंदगी से ये शब्द बिल्कुल खत्म कर लेंगे। हो जाएगा, मैं ही क्यों करूँ, देखा जाएगा। आप भी इन शब्दों को त्याग दीजिए। थोड़ी प्रतिज्ञा मैं भी कर लेता हूँ। वैसे तो मैं सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, फिर भी धर्मराज जी को नाजिर हाजिर जानकर यह अखंड प्रतिज्ञा करता हूँ कि झूठ से कोसों दूर रहूंगा, सच्चाई की राह पर चलूंगा। वो क्या कहते हैं दीदी, आप सब भी तो वही सिखाते हैं कि ट्रुथ ऑलवेज विंस। कल दीपावली है। आशा करते हैं कि आप सब ने अपने अपने घरों की सफाई की होगी, घर का कोना कोना चमकाया होगा। इसी तरह से आप अपने तन मन से इन विकारों को हटाकर, इन्हें साफ कर अपनी आत्मा को शुद्ध
और सोने जैसा खरा बनाएंगे। हैप्पी दीपावली। ओम शांति। मन्नत मिश्री 8th क्लास से है। विनम्र ऑनलाइन माया 10th क्लास से है। एकाग्र 8th क्लास से है, द्वारपाल पैरोल जिन्होंने किया है। युवराज 8th क्लास से है, धीरज। और पुण्या 10th क्लास से है, जिन्होंने चित्रगुप्त कार्य किया है। और यशस्वी 10th क्लास से, जिन्होंने सत्यवीर किया है। इन्हें हम शाहरुख खान भी बोलते हैं। थैंक यू सो मच। कि आगे भी इसी तरह से आप हमारे सामने आते रहे और इतनी सुंदर परफॉर्मेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और संजय भाई हमारे बीच में बहुत सुंदर एक डांस करने वाले हैं। आप सोच सकते हैं वो डांस क्या होगा? बहुत सुंदर, जो आपको वो ऐसा डांस होगा जो आपको भी डांस करने पर मजबूर कर देगा। और नचिए और नचिए और नचिए गम के सारे और नचिए गम के सारे कितने सारी सेवाओं के प्रोग्राम्स मतलब आजकल शेड्यूल लेते हैं स्कूलों में रेगुलर बेसिस पे। कितने सारे एग्जीबिशंस होते हैं तो स्कूलों में बहुत परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए हम सबकी तरफ से संजय भाई को बहुत बहुत थैंक्स। स्पेशली कल सुबह 6 घंटे हिसाब से दिल्ली के ट्रैफिक में चल के आए और अभी इमीडिएटली आफ्टर दिस परफॉर्मेंस वापस जाएंगे। तो इसलिए बहुत बहुत थैंक्स। और आप सभी भी आए, सबको की फील हो रही है। सत्य में क्या करेंगे हम लोग? ऐसे ही होगा, ऐसे बादशाह बनेंगे और फिर क्या करेंगे? बादशाह बने बैठ कर तख्त पर ऐसे गाना देखेंगे, ये करेंगे ना, क्या करेंगे? हम लोग ये करने वाले हैं। तो इसलिए छोटा सा हर दिवाली पे स्पेशली ये हमारा ट्रेडिशन है, दिवाली पे प्रोग्राम में
बाबा के साथ भी कीर्तन चलाते हैं और बाबा के साथ भी खाते हैं और आपस में परिवार में भी मिलना जुलना होता है, अलौकिक परिवार। इसके बाद फिर हम लौकिक परिवार से मिले, तो इसलिए सबका बहुत बहुत थैंक्स, आप सभी आए। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों का राज होगा, ऐसी स्वर्णिम दुनिया आई की आई। जहाँ शुद्ध प्यार होगा, देवों